नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर फर्शों के बनाने में सजावटी ईंटों का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, बनावली या रोपड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कालीबंगा। दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। कालीबंगा की सर्वप्रथम खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की खुदाई में अग्निवेदी मिली है? ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा या बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी लोथल और कालीबंगा दोनों ही जगह पर अग्निवेदी मिली है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर खुदाई में दुर्ग का कोई प्रमाण नहीं मिला है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या चहुंदड़ो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चहुंदड़ो। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में चहुंदड़ो से मनके, काजल, दवात ये सब मिले हैं। बाकी दुर्ग का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, अपने पुरोहित के साथ विदेग माधव के पूर्व की ओर प्रव्रजन की कथा निम्नलिखित में से किसमें वर्णित है? ऑप्शन है ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्न में से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? ऑप्शन है घोड़ा, ऊंट, गाय और बकरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, घोड़ा। दोस्तों, घोड़ा वह जानवर था जो हड़प्पा सभ्यता के लिए अज्ञात था। इस जानवर को उस समय के दौरान उस सभ्यता के लोगों के लिए नहीं जाना जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में खनन कार्य से जो तथ्य सामने आए थे उनसे पता चलता है कि वे लोग, ऑप्शन है नगर निर्माण में पारंगत थे, गांव में रहते थे, असभ्य और जंगली थे या यायावर यानी घुमंतु थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नगर निर्माण कला में पारंगत थे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता नगर तथा भवनों का योजनाबद्ध तरीके से निर्माण करना था। इस प्रकार के सुनियोजित नगर विन्यास विश्व की किसी भी प्राचीन सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है। नगर नियोजन से सिंधु निवासियों का श्रेष्ठ निर्माण ज्ञान अभिव्यक्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु की सभ्यता से संबद्ध लोग, ऑप्शन है वैष्णव थे, शैव थे, नास्तिक थे या प्रकृति पूजक थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शैव थे। दोस्तों, मोहनजोदड़ो में पशुपति मोहर की खोज के आधार पर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का मानना है कि सिंधु घाटी के लोग भगवान शिव की उपासना करते थे। शिव पशुपति के स्वामी है। ये यहाँ पे आप चित्र दे सकते हैं। ये एक चित्र बनाया हुआ है। ये एक प्रकार की मुहर है जिसपे इस प्रकार का चित्र बनाया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, मोहनजोदड़ो के खनन कार्य से पता चला कि वहां एक के नीचे अनेक नगर चक्र के कारण ध्वंस हुए। इन नगरों की संख्या, ऑप्शन है 7 बताई जाती हैं, 8 हैं, 5 हैं या 3 हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7 बताई जाती है। दोस्तों, ये जो 7 नगर हैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। एक है मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा बनावली,
चौथा चहुंदड़ो, पांचवा राखीगढ़ी, छठा कालीबंगा और सातवां लोथल। ये 7 नगर इसमें मुख्य बताए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, मोहनजोदड़ो नामक टीले के नीचे कोई प्राचीन नगर बसा हुआ था। इसका पता श्री मार्शल और श्री राखलदास बनर्जी ने सन 1925 ईस्वी में लगाया, 1912 ईस्वी में लगाया, 1920 ईस्वी में लगाया या 1921 ईस्वी में लगाया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1920 ईस्वी में लगाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, मोहनजोदड़ो में पुरातात्विक खनन कार्य ऑप्शन है सन 1920 ईस्वी में किया गया, सन 1922 ईस्वी में किया गया, सन 1925 ईस्वी में किया गया या सन 1930 ईस्वी में किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सन 1922 ईस्वी में किया गया। दोस्तों, मोहनजोदड़ो का खनन कार्य 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, मोहनजोदड़ो एक प्राचीन नगर का ध्वंसावशेष है। इस परंपरा के कुछ अन्य नगरों का भी पता चला है। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता ईसा से ऑप्शन है करीब 3000 वर्ष पूर्व की है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व की है, संभवतः 1500 वर्ष पूर्व की है या पहले की नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करीब 3000 वर्ष पूर्व की है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला। दक्षिण एशिया में बसे इस शहर को सबसे पुराना शहर माना जाता है। यह बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। पाकिस्तान के सिंध में लगभग 3000 वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 फरवरी, 12 फरवरी, 8 फरवरी या 4 फरवरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4 फरवरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है बोधगया, पाटलिपुत्र, राजगृह या लुम्बिनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बोधगया। दोस्तों, गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह बिहार राज्य में भी स्थित है। जिस दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? ऑप्शन है महावीर ने, शंकराचार्य ने, महात्मा बुद्ध ने या गुरु नानक ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महात्मा बुद्ध ने। दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व या निश्चित नहीं हो सका है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सर्वाधिक इसी की मान्यता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या रोपड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। दोस्तों, विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन खंडहर शहर मोहनजोदड़ो में स्थित एक प्रसिद्ध हौज है। वर्तमान समय में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। यह स्नानागार मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में स्थित है और एक कृत्रिम टीले के ऊपर बनाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये चित्र दिया हुआ है, ये उसी स्नानागार का है। इसमें सीढ़ियाँ भी बनी हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी है। ऑप्शन है चांदी की, कांस्य की, सोने की या पाषाण की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कांस्य की।
दोस्तों यह एक कांस्य मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। माना जाता है कि इसे 2500 ईसा पूर्व के आसपास बनाया होगा। यहाँ देख सकते हैं हम कांसे की मूर्ति दे रखी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, सिंधु घाटी की सभ्यता के सामाजिक जीवन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, समाज में जाति व्यवस्था थी, समाज पुरुष प्रधान था, समाज मातृ प्रधान था, या समाज में पुरुषों और स्त्रियों के समान अधिकार थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समाज मातृ प्रधान था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, मोहनजोदड़ो नगर की खुदाई में सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन है, राजमहल, बड़ा स्नानगृह, अन्न भंडार, या बंदरगाह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बड़ा स्नानगार। अभी हम देख चुके हैं उसका चित्र। दोस्तों यह स्नानगार 11.88 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। इसमें उतरने के लिए एक सीढ़ी उत्तर में और एक दक्षिण की तरफ बनाई गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? ऑप्शन है, सिंधु काल, वैदिक काल, गुप्त काल, या मौर्य काल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंधु काल। यानी सिंधु काल में जो भी अभी लिपि मिली है वो केवल चित्रों से बनी हुई लिपि ही मिली है और अभी तक इसको कोई पढ़ भी नहीं पाया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आप हमसे जुड़े रहिएगा, आपको संपूर्ण इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो कल मिलते हैं नए 20 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।